आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम बात करने जा रहे हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के विषय में। आप में से बहुत से भाई बहन भी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को अलग अलग समझते हैं और कई जगह पर अलग अलग तरीके से मानते भी हैं, मगर ऐसा नहीं है। इस वीडियो को बनाने का हमारा उद्देश्य इसलिए है कि कई बार संसारिक लोग हमारे नई विश्वासियों से सवाल करते हैं कि आखिर ईसाई लोग, क्रिश्चियन लोग कितने खुदा को मानते हैं, और इस सवाल का जवाब में फंस जाते हैं। मगर अब ऐसा नहीं होगा। इस वीडियो के द्वारा आप सच्चाई को जानेंगे कि पिता यहोवा, पुत्र यहोवा और पवित्र आत्मा यहोवा अलग अलग नहीं हैं, बल्कि तीन स्वभाव में एक हैं, अर्थात त्रिएक परमेश्वर हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रभु जगत में आने से पहले वह यहोवा के नाम से ही था, और यहोवा नाम से ही बातें किया करता था, और यहोवा नाम से ही दर्शन दिया करता था। उत्पत्ति की अध्याय 1 और उसके 26वें वचन में परमेश्वर कहता है, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। हम का मतलब क्या है? क्या आप जानते हैं? परमेश्वर पिता अपने तीनों अस्तित्व में कहता है कि आओ हम इंसान को बनाएं अपने स्वरूप और समानता, अर्थात पिता यहोवा, यीशु यहोवा, पवित्र आत्मा यहोवा में। और क्या आप जानते हैं, मनुष्य सच में उसके स्वरूप और समानता में बना, अर्थात शरीर, प्राण एवं आत्मा में, तीनों स्वभाव में इंसान की रचना हुई। जिस प्रकार आप अपने माँ बाप के बेटे हैं एवं अपने पत्नी के पति और अपने बच्चों के पिता हैं, आप हैं तो एक ही व्यक्ति, मगर तीनों स्वभाव को रखते हैं। आप सभी से एक जैसा रिश्ता नहीं रख सकते। जिसके साथ जैसा संबंध रहेगा उसके साथ आप वैसा ही व्यवहार करेंगे। ठीक इसी तरह परमेश्वर भी जब अपने लोगों से बात करनी होती है तो पिता यहोवा के नाम से आग के साथ आते हैं, और यीशु यहोवा के नाम से पहले बादल में सवार होकर आते थे, और पवित्र आत्मा दान, वरदान एवं सहायक बनकर आते हैं। यीशु मसीह के नाम से जगत में आने से पहले वह यहोवा नाम से कार्य करता था, जैसा कि लिखा है निर्गमन 34 का 5 और 6 वचन में। और यहोवा उसके सामने से यूं प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा यहोवा ईश्वर, दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यीशु मसीह खुद बादल पे सवार होकर पिता यहोवा के प्रेम का प्रचार करता है। वह जब मूसा के पास में आता है और बादल पर सवार होकर प्रभु आता है और अपने ही नाम का, अर्थात पिता यहोवा के नाम का ही वह प्रचार करता है कि वह अत्यंत दयालु, करुणामय, अनुग्रहकारी और कृपामय परमेश्वर है। और हम देखते हैं कि आगे मूसा भी प्रभु यीशु को पहचान लेता है और उसके सामने दंडवत करके कहता है कि हे प्रभु, तेरी अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे। अतः हम देखते हैं कि पुत्र यहोवा पिता यहोवा का प्रचार करता है, जैसा लिखा है यूहन्ना 14 उसके 9वें वचन में कि जब प्रभु यीशु अपने चेलों को कहता है कि मैं पिता के पास जाता हूँ, मगर तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। एक चेले जिसका नाम थोमा था, वह कहता है कि हम वहाँ का मार्ग नहीं जानते। तब प्रभु यीशु कहता है, अगर तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को और उसके मार्ग को भी जानते। एक चेला जिसका नाम फिलिप्पुस था, वह कहता है कि हे प्रभु, हमें पिता को दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। तब यीशु ने उससे कहा, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुझसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरी ही प्रतीति करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। जब यीशु मसीह पकड़वाया गया और जांचने के लिए उसे यहूदियों के धर्म गुरु के पास ले जाया गया, जो लूका उसके 22 का 17वां वचन में लिखा है, इस पर सब ने कहा, तो क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? जब यीशु मसीह को
पकड़ा गया और यीशु मसीह को जांचने और परखने के लिए कि वह दोषी है कि नहीं, उसे यहूदियों के धर्म गुरुओं के पास लेकर गया। और जब यहूदियों के धर्म गुरुओं ने उससे कहा, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? तब यीशु उससे कहता है, यीशु ने उससे कहा, तुम आप ही कहते हो कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। और वह कहता, क्योंकि मैं हूँ। जी हाँ, आपने सही सुना। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं हूँ शब्द केवल यहोवा कहता है। जब यहोवा ने मूसा से पहली बार बात की तो मैं हूँ अर्थात आई एम के नाम से बात किया। आई एम मतलब मैं हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ। और इसी नाम को यीशु मसीह भी बोलता है, मैं हूँ सो हूँ। जिस प्रकार पानी का 3 स्वरूप होता है, पानी, बर्फ एवं गैस है, तो तीनों पानी। मगर जिस जगह प्यास बुझाना है वहाँ पानी, जिस जगह किसी सामान को ठंडा रखना है वहाँ बर्फ, और जिस जगह ईंधन चलाना है वहाँ भाप, तीनों एक ही हैं मगर तीनों के कार्य अलग अलग। एक ही पानी का 3 स्वभाव और तीनों का काम अलग अलग है। पहला राजा उसके 19वें अध्याय में लिखा है कि जब एलियाह दुष्ट रानी इजाबेल के क्रोध से बचने के लिए होरे पर्वत पर गया, वहां पर यहोवा उसके पास से आंधी, आग और भूकंप के साथ होकर चला जाता है, मगर वो एलियाह से बात नहीं करता। वही हम देखते हैं कि वहीं पर एक धीमी और शांतिदायक आवाज आती है और उस आवाज को सुनकर एलिय्याह अपने सर को ढांप लेता है, क्योंकि वह जान जाता है कि यहाँ प्रभु यहोवा है, और उससे बातें करना शुरू कर देता है कि इजाबेल ने आपके सारे नबियों को मार दिया है और मैं ही अकेला बच निकला हूँ, क्योंकि यहोवा के निमित्त मुझे जलन हुई है करके। ऐसा ही पिता पूरे तरीके से हमें बताते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा वो तीनों एक ही हैं, और उसने हमें बनाया क्योंकि हम भी इंसान शरीर, प्राण और आत्मा हैं। ऐसा ही पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक ही हैं, अर्थात त्रिएक परमेश्वर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। इसलिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आप सबको जय मसीह की। आप सब प्रभु में सलामत रहे। आमीन।